दोस्तों आजकल जो एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें कुछ लोग हैं जो गलतियां कर दे रहे हैं और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस कॉलम में कौन सा क्या चीज भरा जाएगा। तो इसके लिए आप एक दूसरे की मदद कर ले सकते हैं या फिर आप वीडियो में देख के पूरा समझ सकते हैं कि किस कॉलम में क्या भरा जाएगा। तो इसकी आज हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, तो इसको आप पूरा लास्ट तक। ये फॉर्म भरने के लिए आप अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम है तो इसको भरने के लिए आप सबसे पहले अपनी एक फोटो चिपका देंगे। फिर यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आधार संख्या जो भी है आप अपना आधार नंबर लिख देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर लिख देंगे। इसके बाद आप पिता अभिभावक का नाम, तो आप पिता का नाम यहाँ पे लिख देंगे, उनकी आईपीआईसी संख्या लिख देंगे। इसके बाद लिखा है माता का नाम, तो आप अपनी माता का नाम लिख देंगे, उनकी आईपीआईसी संख्या लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद लिखा है पत्नी या पति का नाम, आप अगर आदमी हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे और औरत हैं तो पति का नाम लिखेंगे। और लिखा है यदि लागू हो तो, अगर पत्नी है तो पत्नी का नाम लिख देंगे और उसके बाद उनकी आईपीआईसी संख्या लिख देंगे यदि है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। इसके बाद आपका 2003 के लिस्ट में नाम है तो यहाँ पे निर्वाचक का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी आईपीआईसी संख्या लिख देंगे। इसके बाद लिखा है संबंधी का नाम, आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। इसके बाद संबंध में लिखा है ये पिता, आपसे इनका संबंध, आप पिता लिख देंगे। जिला लखनऊ, राज्य उत्तर प्रदेश, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो आपका जो भी निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे मोहिबुल्लापुर है तो हमने मोहिबुल्लापुर लिख दिया है। इसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो भी हो आप इसमें लिख देंगे। इसके बाद भाग संख्या और क्रम संख्या, तो भाग संख्या और क्रम संख्या आपको फॉर्म में ही मिल जाएगा, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जिनका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है वो अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इसके लिए आप अपनी एक फोटो चिपका देंगे वर्तमान, और उसके बाद लिखा है जन्म तिथि, तो आप अपनी जन्म तिथि लिख देंगे। इसके बाद आधार नंबर लिखेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, आप अपने पिता का नाम लिख देंगे, उनकी आईपीआईसी संख्या लिख देंगे। तो उसके बाद है माता का नाम और माता की आईपीआईसी संख्या लिख देंगे। और पत्नी का नाम, अगर पत्नी है तो पत्नी का नाम, और नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। पति, अगर आप पति आदमी भर रहा है तो पत्नी का नाम, और पत्नी औरत भर रही है तो अपने पति का नाम लिखेंगे, उनकी आईपीआईसी संख्या लिख देंगे। अगर है तो, ना हो तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको रेफरेंस देना है, तो इसमें आप अपने पिता का नाम, आपके पिताजी का नाम लिस्ट में है तो उनका नाम लिखेंगे, इनकी आईपीआईसी संख्या लिख देंगे यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। संबंधी का नाम, इसमें आप अपने पिताजी के पिता का यानी दादा का नाम लिखेंगे और इनसे संबंध पिता लिख देंगे। इसके बाद जिला लिखेंगे लखनऊ, जो भी आपका जिला होगा जिला लिखेंगे। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। इसके बाद विधान निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, विधानसभा जो भी हो जहां आपका ये वोट पड़ता है, तो ये हमारा जैसे मोहिबुल्लापुर है तो मोहिबुल्लापुर हम लिख देंगे। इसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो भी वो लिख देंगे। भाग संख्या और क्रम संख्या आपको फॉर्म में ही दिख जाएगा, तो आप यहाँ से इसको फिल करके आप भर सकते हैं।